हमारे आसपास की दुनिया तथ्यों, विचारों और कहानियों से भरी हुई है। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जिसका हम दिन में सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। हमारे दांत। बिल्कुल। ये सिर्फ मुस्कुराने या खाना चबाने के लिए नहीं है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे बताते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बोलने के तरीके के लिए और यहाँ तक कि हमारे चेहरे के आकार के लिए कितने जरूरी हैं। सही कहा। तो हमारा मिशन है इस जानकारी को खंगालना और समझना कि हमारे मुंह के अंदर असल में चल क्या रहा है। मतलब दांत कितने तरह के होते हैं, वे किस चीज से बने हैं, और सबसे जरूरी, हम उन्हें जिंदगी भर के लिए अपना साथी कैसे बनाए रख सकते हैं। और ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। इस दस्तावेज में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हमें चौंका देंगी। ये समझना कि ये छोटी, कठोर दिखने वाली चीजें कितनी जटिल और जिंदा हैं, ये अपने आप में एक आहा मोमेंट है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है, क्या हम दांतों के साथ पैदा होते हैं? मुझे तो याद नहीं कि किसी नवजात बच्चे के दांत देखे हों। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हम बिना दांतों के पैदा होते हैं। अच्छा। जो पहले दांत आते हैं, जिन्हें हम आम तौर पर दूध के दांत कहते हैं, वो करीब 6 महीने की उम्र में निकलना शुरू होते हैं। 6 महीने में? हाँ, और दस्तावेज के मुताबिक 3 साल का होते होते एक बच्चे के मुंह में 20 दांतों का पूरा सेट जम चुका होता है। 20 दांत? और फिर ये सब गिर जाते हैं? मुझे याद है बचपन में जब दांत टूटता था तो घरवाले कहते थे कि तकिए के नीचे रख दो, परी आकर सिक्का रख जाएगी। ये तो सबने सुना है। लेकिन इन्हें दूध के दांत या अस्थाई क्यों कहते हैं? मतलब ये इतने जरूरी क्यों है अगर इन्हें गिरना ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें सिर्फ अस्थाई समझना एक गलती होगी। ये दूध के दांत असल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो ये बच्चे को ठोस खाना चबाना सिखाते हैं, और दूसरा जो कि ज्यादा जरूरी है, ये आने वाले स्थायी दांतों के लिए एक तरह से जगह बचाने वाले या प्लेस होल्डर का काम करते हैं। प्लेस होल्डर? हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि जबड़े में स्थायी दांतों के लिए सही जगह बनी रहे। मतलब ये आने वाली बड़ी टीम के लिए पिच तैयार कर रहे होते हैं। तो फिर स्थायी दांतों की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? उस टीम में 32 खिलाड़ी होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। जैसे जैसे बच्चे का जबड़ा बढ़ता है, इन बड़े और मजबूत दांतों के लिए जगह बनती जाती है और वे दूध के दांतों की जगह ले लेते हैं। और ये 32 दांत हमें मतलब जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं? हाँ, अगर हम उनका ख्याल रखें तो। और तरह तरह का खाना ही तो असली मुद्दा है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे 32 दांत एक ही काम के लिए बने हो। मतलब सेब काटने के लिए जो दांत चाहिए वो बादाम चबाने के लिए शायद काफी नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर दांतों की अलग अलग विशेषज्ञता सामने आती है। हमारे मुंह में असल में 4 अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट दांतों की एक टीम है। चलिए इस टीम से मिलते हैं। सबसे पहले सामने वाले, जो हमारी मुस्कान का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। उन्हें कहते हैं कृंतक, यानी इंसाइजर्स। हमारे पास 8 ऐसे दांत हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। ये कैंची की तरह, मतलब तेज धार वाले होते हैं। अच्छा। इनका काम है काटना। जब आप सेब का एक बड़ा टुकड़ा काटते हैं तो आप अपने इंसाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंसाइजर्स ने अपना काम कर दिया, टुकड़ा मुंह के अंदर है। अब आगे क्या? इनके बगल वाले नुकीले दांत, वो तो दिखने में थोड़े अलग लगते हैं। वो है हमारे रद्नक, यानी केनाइन्स। कुल 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ये नुकीले और बहुत मजबूत होते हैं। इनका काम है भोजन को फाड़ना। सोचिए कोई सख्त रोटी या चिकन का टुकड़ा फाड़ने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता है। ये हमारे मुंह के ग्रिपर्स हैं। समझ गया। काटना फिर फाड़ना, एक तरह की असेंबली लाइन चल रही है। इसके बाद खाना और पीछे जाता है, उन चौड़े दांतों के पास। हाँ, कैनाइन्स के ठीक पीछे होते हैं अग्रचर्वणक, यानी प्रीमोलर्स। हमारे पास 8 प्रीमोलर्स हैं। इनका ऊपरी हिस्सा सपाट होता है और उन पर छोटे छोटे उभार होते हैं। अच्छा। इनका काम है भोजन को कुचलना और छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये भोजन को पीसने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और फिर सबसे पीछे जो सबसे बड़े और सबसे मजबूत दिखते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में दाढ़ कहते हैं, वो तो असली मेहनत का काम करते होंगे। वो हमारे मुंह के ग्राइंडर्स हैं। उन्हें कहते हैं चर्वणक, यानी मोलर्स। ये प्रीमोलर्स से भी ज्यादा चौड़े और मजबूत होते हैं।
इनका काम भोजन को पीसकर एक लुगदी या पेस्ट जैसा बना देना है ताकि हम उसे आसानी से निगल सकें और हमारा पेट उसे पचा सके। बिल्कुल। एक दिलचस्प बात जो दस्तावेज में है वो ये कि बच्चों में 8 मोलर्स होते हैं जबकि वयस्कों में 12 तक हो सकते हैं। अच्छा, वो जो आखिरी वाले 4 आते हैं जिन्हें अक्लदाड़ कहते हैं, नाम तो अक्ल है पर उनके आने पर अक्ल आए ना आए दर्द जरूर आता है। हाँ, ज्यादातर लोगों का अनुभव कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि हमारे आधुनिक आहार के कारण हमारे जबड़े वो उतने बड़े विकसित नहीं होते जितने हमारे पूर्वजों के होते थे। तो उनके लिए जगह ही नहीं बचती। सही कहा। इसलिए अक्सर अक्लदाड़ के लिए पूरी जगह ही नहीं होती। ठीक है, तो हमने टीम के सभी खिलाड़ियों और उनके काम को समझ लिया, लेकिन ये खिलाड़ी बने किस चीज से हैं? बाहर से तो ये बस एक सफेद पत्थर जैसे दिखते हैं। मैं तो हमेशा सोचता था कि दांत अंदर बाहर पूरा पत्थर जैसा ठोस होता होगा। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। दांत एक ठोस पत्थर नहीं बल्कि एक जीवित जटिल संरचना है। जीवित? हाँ, दस्तावेज इसे बहुत अच्छे से समझाता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। एक जो हमें दिखता है उसे ताज या क्राउन कहते हैं और दूसरा जो मसूड़ों के अंदर छिपा होता है उसे जड़ या रूट कहते हैं। और जड़ ही दांत को जबड़े में पकड़ कर रखती है। बिल्कुल। और ताज के ऊपर जो चमकदार सफेद परत होती है वही है जिसके बारे में सब बात करते हैं। हाँ, उसे कहते हैं दंतवल्क यानी इनेमल। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। क्या? इनेमल हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारी हड्डियों से भी ज्यादा कठोर। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ? ये तो कमाल है। तो फिर इसमें कीड़ा कैसे लग जाता है? इतनी मजबूत चीज को कोई कैसे तोड़ सकता है? यहीं पर एक विरोधाभास है। हमारे शरीर की सबसे कठोर चीज, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत इनेमल, मुंह में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया के बनाए एसिड से हार जाती है। एसिड से? हाँ, ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि लगातार होने वाले हमले की है। इनेमल के ठीक नीचे एक और परत होती है जिसे दंतीन या डंटीन कहते हैं। ये भी कठोर होती है लेकिन इनेमल जितनी नहीं। और सबसे अंदर? दस्तावेज में मज्जा या पल्प का जिक्र है। वो तो नरम बताई गई है। या अजीब है, अंदर से नरम क्यों? क्योंकि मज्जा या पल्प ही दांत का जीवन केंद्र है। जीवन केंद्र? हाँ, ये नरम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर खून की नसें और तंत्रिकाएं मतलब नर्व्स होती हैं। खून की नसें दांत को जिंदा रखने के लिए पोषक तत्व लाती हैं और तंत्रिकाएं हमें गर्म, ठंडा या दर्द महसूस कराती हैं। ओहो, तो जब कैविटी या सड़न बहुत गहरी हो जाती है तो वो इस जीवन केंद्र तक पहुंच जाती है और सीधे नसों पर हमला करती है। बिल्कुल, तभी इतना तेज दर्द होता है। अब समझ आया, दांत सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक जिंदा अंग है। हाँ, और क्योंकि ये जिंदा है इसे देखभाल की जरूरत है। वैसे देखभाल की बात करें तो प्रकृति में कुछ कमाल के उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि? दस्तावेज में जिक्र है क्रोकोडाइल बर्ड का। ये छोटा पक्षी मगरमच्छ के खुले मुंह में बैठकर उसके दांतों में फंसा मांस खा जाता है। क्या बात है! मतलब मगरमच्छ का मुफ्त में डेंटल चेकअप और सफाई हो जाती है और पक्षी को खाना मिल जाता है। काश हमारे पास भी ऐसी कोई क्रोकोडाइल बर्ड होती। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता हमें अपने दांतों की देखभाल खुद ही करनी होगी। तो चलिए दुश्मन को समझते हैं। ये सड़न या कैविटी, ये शुरू कैसे होती है? प्रक्रिया सीधी लेकिन खतरनाक है। जब हम कुछ खाते हैं, खासकर मीठा या चिपचिपा खाना, तो उसके छोटे छोटे कण दांतों पर और उनके बीच में फंस जाते हैं। और हमारे मुंह में करोड़ों बैक्टीरिया तो पहले से ही मौजूद होते हैं। ये फंसे हुए खाने के कण उन बैक्टीरिया के लिए एक दावत की तरह होते हैं। और दावत के बाद वो गंदगी फैलाते हैं। ठीक यही होता है। बैक्टीरिया इस खाने को, खासकर चीनी को, खाते हैं और दांतों पर एक चिपचिपी बेरंग परत बना देते हैं। अच्छा। इसी परत को पट्टिका या प्लाक कहते हैं। और ये कोई साधारण परत नहीं है। दस्तावेज में एक चौंकाने वाला तथ्य है। क्या? कि दंत पट्टिका 300 से अधिक प्रकार के बैक्टीरिया से बनती है। 300 तरह के बैक्टीरिया! ये तो दांतों पर एक पूरा इकोसिस्टम है। तो यही प्लाक है जो सारी समस्या खड़ी करता है। हाँ, ये बैक्टीरिया जब चीनी को खाते हैं तो बदले में एसिड बनाते हैं। यही एसिड हमारे शरीर के सबसे कठोर पदार्थ यानी इनेमल पर हमला करता है। ये धीरे धीरे इनेमल्स के मिनरल्स को घोलने लगता है। अगर ये हमला लगातार चलता रहे तो इनेमल में एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिसे हम गुहा या कैविटी कहते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। लोग सोचते हैं छोटा सा छेद ही तो है,
लेकिन असल में ये तो बस शुरुआत है। ये उस किले की दीवार में हुई पहली दरार जैसा है, जिसके बाद पूरी सेना अंदर घुस सकती है। बहुत अच्छी उपमा है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये कैविटी बड़ी होती जाती है और इनेमल को पार करके नीचे दंतीन तक पहुंच जाती है। और दंतीन तो नरम होती है। हाँ, इनेमल से नरम, इसलिए यहाँ सड़न और तेजी से फैलती है। और जब ये मज्जा यानी पल्प तक पहुंच जाती है, जहाँ नसें हैं, हाँ, तब असली मुसीबत शुरू होती है। दर्द, ठंडा गरम लगना और गंभीर संक्रमण का खतरा। और इसके नतीजे सिर्फ दांत दर्द तक ही सीमित नहीं रहते होंगे। दस्तावेज में लिखा है इससे मसूड़ों से खून आना, सांसों में बदबू और यहाँ तक कि अपच भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ठीक से चबा नहीं पाएंगे तो पाचन पर तो असर पड़ेगा ही। मुंह का स्वास्थ्य पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना होता है। तो समस्या और दुश्मन दोनों साफ हैं। अब बात करते हैं समाधान की। हम अपने इस किले की रक्षा कैसे कर सकते हैं? दस्तावेज में कुछ बहुत ही सीधी सादी आदतें बताई गई हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये आदतें मुश्किल नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी है सफाई। ब्रश करना। दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना, सुबह और रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है, कैसे करना है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही बात है। कई लोग बहुत जोर जोर से और तेजी से ब्रश करते हैं, ये सोचकर कि इससे ज्यादा अच्छी सफाई होगी। सूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। तो आराम से करना चाहिए। हाँ, आराम से, गोलाकार गति में, हर दांत के हर कोने पर। इसमें कम से कम 2 मिनट लगने चाहिए। और हर बार खाने के बाद पानी से कुल्ला करना भी एक अच्छी आदत है, ताकि फंसे हुए खाने के कण निकल जाएं। एक और दिलचस्प सुझाव जो मैंने पढ़ा वो है अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसूड़ों की मालिश करना। इससे क्या होता है? इससे मसूड़ों में खून का दौरा बेहतर होता है, जो उन्हें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। और एक चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है डेंटल फ्लॉस। हाँ, ये तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रश दांतों के बीच की संकरी जगहों तक नहीं पहुंच पाता, जहां सबसे ज्यादा खाना फंसता है। फ्लॉस उन जगहों को साफ करने के लिए जरूरी है। और आखिर में हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना, भले ही कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, ताकि समस्या शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ जाए। सही है। ये तो हुई सफाई की आदतें, लेकिन इस लड़ाई का दूसरा मोर्चा है हमारा खान पान। मतलब हम जो खाते हैं वो या तो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है या फिर दुश्मन बैक्टीरिया को। तो हमारा दांतों के दोस्त कौन से खाद्य पदार्थ हैं? दस्तावेज के मुताबिक कैल्शियम और विटामिन सी बहुत जरूरी हैं। तो दूध, पनीर, दही ये सब बेहतरीन है। ताज़ी सब्जियां और पानी से भरपूर फल जैसे तरबूज और नाशपाती भी अच्छे हैं। और दुश्मनों की सूची तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नजरअंदाज कर देते हैं। चॉकलेट, मिठाइयाँ, आइसक्रीम। और सिर्फ वही नहीं, ज्यादा चीनी वाले प्रोसेस्ड फूड्स, चिपचिपी कैंडीज जो दांतों से चिपक जाती हैं, और सबसे बड़े विलेन में से एक है डिब्बा बंद जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, वातित पेय या एरेटेड ड्रिंक्स। हाँ, इनमें चीनी और एसिड दोनों होते हैं। ये एनामल के लिए एक डबल अटैक है। तो हर बार जब कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो अपने दांतों को एसिड में डुबो रहा होता है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। संक्षेप में कहें तो एक संतुलित आहार और रोज की अच्छी देखभाल, यही 2 हथियार हैं जो हमारे दांतों को जिंदगी भर हमारा साथ देने के लिए तैयार करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि हमारे पास दांतों के 2 सेट होते हैं, एक बचपन के लिए और एक पूरी जिंदगी के लिए। हमने अपने मुंह की असेंबली लाइन के 4 तरह के स्पेशलिस्ट दांतों के बारे में भी जाना। और हमने ये भी समझा कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल कैसे मुंह के छोटे छोटे बैक्टीरिया से हार सकता है। और सबसे जरूरी बात, हमने ये सीखा कि प्लाक और कैविटी की इस लड़ाई को हम रोज की साधारण आदतों से और सही खान-पान से कैसे जीत सकते हैं। बिल्कुल, ये ज्ञान हमें अपने स्वास्थ्य को अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति देता है। सही कहा। ये जानकारी हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनाती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक जरूरी सबक है। और ये दस्तावेज दांतों की शारीरिक बनावट और देखभाल पर तो ध्यान देता ही है, लेकिन ये सोचने के लिए एक और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। सिर्फ चबाने और बोलने से परे हमारे दांतों के विकास ने इंसानी खान-पान और बदले में पूरी मानव सभ्यता को कैसे आकार दिया है। हमारे पूर्वजों के कठोर कच्चे भोजन से लेकर आज के नरम प्रोसेस्ड फूड तक, हमारे दांत हमारी पूरी प्रजाति के विकास की कहानी सुनाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर बार आईने में मुस्कुराते हुए हमें दिखती है।